दिल्ली की महक, जिसका शौक है खाना बनाना और खिलाना। मुझे नौकरी करने वाली लड़की चाहिए, ना कि किचन में प्याज काटते हुए आंसू बहाने वाली। दिल्ली आर्ट में अगर महक मेरी जगह कुकिंग करे तो गिर गई है कोई लेडीज। ये डिश इसने अपनी किसी हेल्पर से बनवाई है, वही है असली विनर। हमारे यहाँ ऐसे घटिया खाने को जहर बोलते हैं और इसे बनाने वाले शेफ को बेवकूफ। कल के लिए सॉरी बोलने आई थी। मेरे रेस्टोरेंट के 5 किलोमीटर के दायरे में ना दिखना भी मत। मैं महक को इंडिया सुपर कुक के कंपटीशन में इनवाइट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इस ऑफर की लायक हूँ। सेटिंग करांगे, माता दी फोटो शेयर करांगे। सेटिंग करांगे, माता दी फोटो शेयर करांगे। ओ सेटिंग करांगे, माता दी फोटो शेयर करांगे। बेबी नाराज है क्या? अच्छा एक बात बता, तूने मुझे अभी से अनफ्रेंड क्यों कर दिया? गनीमत समझो, मुंह नहीं तोड़ दिया मैंने तुम्हारा। उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया था ना, इतना गुस्सा आया था मुझे। ओ बेबी, मम्मा सामने आ गई थी तो मैं क्या करता। अच्छा मम्मा, वो देख तेरी मम्मा आ रही है। फट्टू। 15 प्लेटें और लगा दो प्रसाद की। माना कि आपके प्रसाद की धूम हर जगह है, पर इससे पहले खत्म हो जाए, मैं थोड़ा अपने सास ससुर को खिला दूं। 1 मिनट। महक, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे यार। ये ले जा, दिया। हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, लगता है माँ का हाथ लगा हुआ है। आप स्वाद नहीं पहचाने मम्मी जी, जो आप खा रही है ना, वो हलवाई ने नहीं, महक ने बनाया है। अपनी महक, वो गुरुद्वारे वाली? जी। जादू है तेरे हाथ। वाकई बेटा, सच में जादू है तेरे हाथ में। हाँ जी, जादू इसमें क्या, पूरी शर्मा फैमिली में है। क्यों कांता? वैसे एक सजेशन दूं, आप लोग एक शर्मा बैंड खोल लो और एक शर्मा केटरिंग की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? तुम्हारे हस्बैंड और देवर अच्छा नाच बजा लेते हैं, बड़ी भतीजी एक अच्छी हलवाई है और छोटी एक शोपीस, और तुम कांता एक बेहतरीन सेल्स वुमन जो अपना माल बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरा मतलब है कि सुबह सुबह 8 बजे किसी के घर टपक जाते हैं। क्यों, सही कहा ना? भाभी, मेरे ख्याल से हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। अरे सोनल, जरा मुझे भी तो हलवा चखा। वाह, है तो बहुत स्वाद। सुन कांता, कहाँ जा रही है? हाय रब्बा, अभी क्या रौला पा रहे मेरे कारिज। मम्मी जी, क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो? ओ जी, आप चुप रहो ना, भजन करो जाके। सुन, अजय के लिए एक नई जगह बात चलाई है। रिश्ता बहुत बढ़िया है, लड़की किसी MNC में काम करती है। बस हफ्ते 2 हफ्ते में बात फाइनल हो जाएगी।
और सोच रही हूँ कि इस सर्दी उसे घोड़ी चढ़ाई दूँ। मुबारक हो जी। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। तुम लोग तो घर के हो ना, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो महक को ही दूंगी। यही मेन्यू डिसाइड करेगी और यही डिशेस बनाएगी। जैसे शीतल के समधी उंगलियां चाट रहे थे ना, वैसे मेरे समधी भी उंगलियां चाटने चाहिए। क्यों बेटा, बनाएगी ना अजय की शादी में खाना। और जो दिल्ली हाट में चीजी सरप्राइज बनाया था वो जरूर बनाना। सुरेंद्र जी जरा 5000 रुपए देना। ये ले रख तेरा एडवांस 5000। वैसे तो तेरे कुछ औकात है नहीं, मैंने सोचा कुछ बना दूं। रख ले बेटा, चाची कुछ नहीं कहेगी। तुम लोग बिजनेस फैमिली की हो ना, खाना जरा दिल लगा के बनाना। चलो सुरेंद्र जी। पम्मी बहन जी, पम्मी बहन जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारी महक को इतना सम्मान दिया। आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार आप इसके हुनर की तारीफ कर चुकी हैं। चाहे वो गुरुद्वारा हो जहां महक का बनाया लंगर आपको बहुत पसंद आया था, या फिर दिल्ली हाट जहां आपकी गलती से महक की जीत हुई और आपकी हार। और आज भी अपने बेटे की शादी में खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर आपने महक का मान ही बढ़ाया। अम्मी जी, खाना बनाना तो पुण्य का काम होता है। एक औरत जो पूरे घर का पेट भरती है ना, उसे अन्नपूर्णा कहते हैं। और महक मेरे घर की, हम सबके जीवन की अन्नपूर्णा है। आज मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सिर्फ 2 मिनट लूंगी। बाईस साल पहले जब मैं बहू बनकर ससुराल आई थी ना, मन में अजीब तरह का डर था। पता नहीं कैसा बर्ताव होगा। उस वक्त जिसने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया था ना, वो महक की माँ थी। मेरी जेठानी बिल्कुल महक जैसी थी। पूरे घर का अकेले ध्यान रखती थी। सुबह उठते ही किचन में चली जाती। खाना बनाने का बहुत शौक था उसे। ये महक जब छोटी सी थी ना, तभी से स्कूल से लौटते सीधा किचन में चली जाती। अपनी माँ के पास किचन में स्लैब पर बैठकर होमवर्क करती। किचन में आटे की गोली से चिड़िया बनाती, पतीले में पानी भरकर उसमें नाव चलाती। इस बीच जाने अनजाने महक की माँ
महक को अपने गुण दिए जा रही थी। जाना जो था उसे, हम सबको छोड़कर। फिर अचानक 12 साल की उस नन्ही सी बच्ची को हमारी गोद में छोड़कर भाभी दुनिया से चले गए। हम लोगों ने महक की मां बनने की बहुत कोशिश की, फेल हो गए। छोटी सी बच्ची जब अपनी मां को याद करती ना, सीधे किचन में चली जाती। रात को जब पूरा परिवार सो रहा होता, वो किचन में बैठकर अपनी मां को याद करती, मां की तरह किचन सेट करती, रात का बचा खुचा खाना मिलाकर कोई नई डिश बनाने की कोशिश करती। एक दिन तो सुबह डाइनिंग टेबल पर देखा कि हरे रंग की कोई खीर जैसी चीज रखी। मैंने मानसी से पूछा, ये तूने बनाया, क्या है? उसने कहा नहीं मालूम। तब पता चला कि हमारी इस नन्ही कुक ने मटर के छिलकों को दूध में उबालकर मटर की खीर बनाई थी। हम लोग दंग रह गए। पता ही नहीं चला वो 12-13 साल की बच्ची कब उसने हमारे भाभी की कमी पूरी कर दी। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए था, वो हमारा ख्याल रखने लगी। न चेहरे पर कोई शिकन, न कोई थकान, बस एक ही जुनून कि खाने में ऐसा क्या बनाऊं कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हमारी महक जो अभी तक हमारे घर को, चांदनी चौक के इस पराठे वाली गली को महकाती रही, अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को महकाए। आपको आपके बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। लेकिन महक आपका एडवांस एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बिजी होने जा रही है। इस साल सर्दियों में जब आपका बेटा घोड़ी चढ़ रहा होगा, तो हमारी महक टीवी पर होगी। आपने ही कहा था ना कि महक को खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, तो अपने इसी टैलेंट के बलबूते पर इंडिया सुपर कुक में हिस्सा लेने जा रही है। बारी बरसी खटन गया सी भाई, बारी बरसी खटन गया सी। ओ की खट के ले आंदा भाई? भाई बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा गद्दा। गद्दा? हाँ, ओ पंगड़ा तां सजदा, ओ पंगड़ा तां सजदा जद बैंड बजे पंमी दा।
ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਜਦ ਬੈਂਡ ਵਜੇ ਪੰਮੀ ਦਾ 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 महक, नाराज है? झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तुझसे बिना पूछे, बिना तेरी मर्जी के इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दी, ये जानते हुए भी कि तू इंडिया सुपर कुक में नहीं जाना चाहती है। आई एम सॉरी बेटा। चाची, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। बस मुझे ये लग रहा है कि हम लोग पम्मी आंटी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम पम्मी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तुम अपना पूरा दिन किचन में काम करते हुए बिताती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। पम्मी ने हमारे मुंह पर कोई तमाचा नहीं मारा है, उसने तो हमें हमारी असलियत का एहसास कराया है। महक, जानती हो, जिस समाज में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, इसमें सिर्फ घर में काम करने वाली औरत की कोई वैल्यू नहीं है। एक औरत को पहचान तभी मिलती है जब वो घर से बाहर निकलती है। अम्मी की वो बात कि मेरे घर की लड़कियों की कोई औकात नहीं है, आज भी मुझे तीर की तरह चुभ रही है। मैं जानती हूं कि तुम कंपटीशन में नहीं जाना चाहती हो। महक, हम सब के लिए, खुद के लिए अपना मन बना लो। तुम कर सकती हो बेटा। चाची, बस डर लग रहा है, पर मैं करूंगी, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। असली बात तो किसी को भी नहीं पता है। इन्हें कैसे बताऊं कि वो खड़ूस शौर्य खन्ना का चेहरा देखते ही ना सब कुछ भूल जाऊंगी। इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान स्वाद के लिए खाना खाता है और जानवर पेट भरने के लिए। हमारे यहाँ से घटिया खाने को जहर बोलते हैं और इसे बनाने वाले शेफ को बेवकूफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रेस्टोरेंट में आने की? इस पास के पुलिस स्टेशन में ना विमेन सेल है। एक फोन किया ना मैंने, तुम्हें घसीटते हुए लेके जाएंगे। एंड रिमेंबर, मेरे रेस्टोरेंट के 5 किलोमीटर के दायरे में ना दिखना भी मत। आउट। इतनी खराब डिश बनाई है तुमने, कनॉट प्लेस की पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा दूंगा मैं तुम्हें। इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। हाँ, इस बार कंपटीशन की शुरुआत ना कॉन्टिनेंटल डिशेस से करते हैं। That's going to be really interesting. Trust me. Anyways,
We'll discuss the entire plan tomorrow. Okay? Bye. Hey MS, what's up? MS? ओह सॉरी, MS तो मैं ही हूँ। Lost hope? Stress? तुम्हें कैसे पता स्ट्रेस है? मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी लाइफ में CCTV हूँ। आई कैन सी तुम्हें कोई टेंशन है। तो टेल मी, क्या हुआ? कैसे बताऊं इसे? बताऊंगी कि नहीं? एक सिरफिरा है जो मेरी लाइफ में ग्रहण बन चुका है। उसका नाम है शौर्य खन्ना।